अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम ना हमने पढ़ा था टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ साउंड, करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। उसके अंदर लास्ट जो करेक्टरिस्टिक थी वो थी इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड हमारे पास क्या था? साउंड एनर्जी फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू यूनिट एरिया। ठीक है कि एक यूनिट एरिया के अंदर से एक सेकंड के अंदर कितनी साउंड एनर्जी पास होती है उसे इंटेंसिटी कहते हैं, उसे आई के साथ डिनोट करते हैं। अच्छा, हमने लास्ट टाइम ये भी थोड़ा सा देखा था कि इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस है। लाउडनेस तो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, लेकिन इंटेंसिटी नहीं डिपेंड करती लाउडनेस पे। तो इनके दरमियान रिलेशनशिप कैसे बनाया जाए? वेबर फ्रेचर एक साइंटिस्ट था, उसने एक रिलेशनशिप बनाया इनके लिए। उसकी कैलकुलेशन हम कर रहे हैं इंटेंसिटी के लिए। कहता है लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई, यानी कि लाउडनेस और इंटेंसिटी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, बल्कि लॉग इंटेंसिटी का लॉग लिया जाए, लॉगरिथम लिया जाएगा तो ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। एल इज इक्वल टू लॉग ऑफ आई। अच्छा, यहाँ पे नीचे वाली जो इक्वेशन नंबर 2 है इसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा एल नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई नॉट। ये एल नॉट क्या और आई नॉट क्या? जो सिंपल एल और आई था वो था लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड। मतलब कोई भी एक ऐसी साउंड है जिसकी आपको ना इंटेंसिटी पता ना लाउडनेस, तो उसे एल और आई कहते हैं। और एल नॉट और आई नॉट क्या है? सबसे लोएस्ट फेनेस्ट ऑडियोएबल साउंड, यानी ऐसी कम छोटी से छोटी आवाज़ जो इंसानी कान सुन सकते हैं उसे फेनेस्ट ऑडियोएबल साउंड कहते हैं। फेनेस्ट ऑडियोएबल साउंड की जो लाउडनेस है वो एल नॉट और उसकी जो इंटेंसिटी है वो आई नॉट। तो एल नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई नॉट हो गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। बड़ी के अंदर से छोटी को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो एल नॉट तो सबसे स्मॉलेस्ट है, इसलिए हम एल माइनस एल नॉट करेंगे। एल माइनस एल नॉट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉग ऑफ आई माइनस लॉग ऑफ आई नॉट हो गया। ठीक है, दोनों इक्वेशंस को हमने माइनस कर दिया। इक्वल करने के लिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी यहाँ पे केस में के है, एल माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई माइनस आई नॉट हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या किया जाएगा? लॉग की आपका प्रॉपर्टी पता है, लॉग जब आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो ना, लॉग जब आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो उसे डिवाइड की शक्ल में लिखते हैं, और अगर हमारे पास क्या हो रहा हो प्लस हो रहा हो तो मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने डिवाइड की शक्ल में लिख दिया लॉग ऑफ आई डिवाइडेड बाई आई नॉट। ये जो एल माइनस एल नॉट है ये हमारे पास क्या है, कोई अननोन साउंड और हमारे पास फेनेस्ट ऑडियोबल साउंड के दरमियान डिफरेंस है। इसको बेसिकली हम साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल भी कहते हैं, साउंड लेवल या इंटेंसिटी लेवल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। ये हमारे पास होगी, इसका फार्मूला हो गया इंटेंसिटी लेवल का के लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। अब इसके यूनिट की तरफ बात करते हैं। इसकी यूनिट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पशन लेते हैं कि जो हमारे पास फेनेस्ट ऑडियोबल साउंड है ना, उसकी इंटेंसिटी को हम हमेशा जो है ना 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर लेंगे। ठीक है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी आपने याद रखना है कि आई नॉट की वैल्यू हमेशा हमने 10⁻⁻12 ही लेनी है। ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर। तो हमने एग्जाम्पशन क्या ली इसकी यूनिट के लिए कि हम कहते हैं कि अगर वो जो अननोन साउंड थी आई, उसकी इंटेंसिटी आई है ना, उसको हम कहते हैं कि वो हमारे पास फेनेस्ट ऑडियोबल साउंड का आई नॉट का 10 टाइम्स है। यानी कि एग्जाम्पशन ले ली आई इज इक्वल टू 10 टाइम आई नॉट। तो फिर हमारे पास क्या होगा, फिर ये जब एग्जाम्पशन ले लेंगे हम तो फिर हमारे पास जो यूनिट, फिर के की वैल्यू हमारे पास 1 हो जाएगी। के की वैल्यू यूनिट 1 हो जाएगी, के यहाँ से हट जाएगा तो इंटेंसिटी लेवल लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट हो जाएगा, और इसकी जो यूनिट है वो बेल हो जाएगी। बेल, BEL, बेल। बेल स्टैंड्स, अलेक्जेंडर बेल जो था जिन्होंने इलेक्ट्रिक बेल को भी इन्वेंट की, साउंड टेलीफोन को भी इन्वेंट किया था। ठीक है, साउंड के ऊपर उनका बहुत काम है, तो उनके नाम को ऑन करने के लिए बेल इसकी यूनिट रखी गई। तो इसकी यूनिट हमारे पास इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट, हमारे पास बेल हो गया। अच्छा, ये तो हमारे पास ये कब आएगी, जब आप एग्जाम्पशन लेंगे कि अननोन साउंड की जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम्स आई नॉट है। ठीक है, अच्छा ये बिगर यूनिट है, हम चाहते हैं कि छोटी कोई हमारे पास यूनिट ले ली जाए। तो इसको हम क्या करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने से हमारे पास क्या होगा, ये यूनिट हमारे पास बन जाएगी डेसीबल। डेसीबल यानी कि डेसी कहते हैं 10 को, तो डेसीबल डीबी कहते हैं इसको। तो फार्मूला हो जाएगा इंटेंसिटी लेवल का 10 लॉग ऑफ आई ओवर आई नॉट। ये जो मैंने सर्कल के अंदर फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में भी यूज़ होगा। यही हमारे पास हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। 10 हमने क्यों लगाया, ताकि हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया ना, तो इसलिए।
ठीक होगा जी। ये आपने डेरिवेशन करनी भी है, लिखनी भी, इसको समझना अच्छी तरह, बुक से आपको शायद समझ ना आ रही हो। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है वो है हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या होती है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ये और हमारे पास कंडीशंस ऑफ इको, इको क्या होता है और उस कंडीशन के, इन सब को हम डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। जब हमारे पास आपने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जब हमारे पास वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती हैं तो उससे टकरा के पलट के वापस आ जाती हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से साउंड भी वेव है, तो ये भी हमारे पास क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करेगी तो वहाँ से पलट के टकरा के वापस आ गई। जैसे हम बोलते हैं तो हमारी आवाज़ दीवार से, ज़मीन से टकरा के ना पलट के वापस आ जाएगी। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको भी बोल देते हैं, लेकिन इको हर दफ़ा नहीं आपको सुने। इको जिसे आप गूंज भी कहते हैं, अक्सर आपको अपनी आवाज़ वापस आ रही होती, किसी खाली घर के अंदर आप बोलें या किसी पहाड़ी इलाके के अंदर आप बोलें तो आपको अपनी ही आवाज़ ना वापस सुनाई दे रही होती है, उसको हमने इको बोलते हैं। अच्छा, अब वो इको जो है वो हर दफ़ा तो नहीं, इको हमेशा और हमेशा प्रोड्यूस होगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड से, लेकिन हर दफ़ा आपको इको सुनाई नहीं देगी। इको के सुनाई देने के लिए दो कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस पूरी होंगी तो इको सुनाई देगी, वरना नहीं। ठीक है, दो कंडीशंस का आपको पता होनी चाहिए। वो क्या है कि जिस जगह से जो साउंड का सोर्स है वो, और जिस जगह से रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहाँ से साउंड ने पलट के वापस आना है, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 17 मीटर का होना चाहिए। 17 मीटर, 17 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए। और जो आपके कान में वापस आवाज़ आएगी ना, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड साउंड है वापस आपके कान में आए, उसके लिए जो टाइम है वो 0.1 सेकेंड। अगर इतना टाइम लगता है, इन टाइम टू री हियर साउंड शुड बी 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड का जो टाइम होगा, इतना टाइम हो तो हमारे पास ये दो कंडीशन है, यानी 17 मीटर का डिस्टेंस भी हो दोनों सर्फेसिस के दरमियान, और आवाज़ टकरा के पलट के वापस आने में 0.1 सेकेंड्स लगें, तो हमारे पास क्या होगा, इको प्रोड्यूस होगी। राइट, ये है इको। तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये कंडीशन पूरी होंगी तो इको सुनाई देगी, अदरवाइज इको तो आपको सुनाई नहीं देगी। रिफ्लेक्शन फिर भी होगी, रिफ्लेक्शन तो हमेशा होगी, जाहिर सी बात है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सप्लेन दैट नॉइज इज़ नॉइजेंस। नॉइज है क्या और उसकी नॉइजेंस किस वजह से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। अच्छा जी, साउंड बेसिकली आपको वो साउंड, शोर एंड नॉइज़ हमारे पास बेसिकली वो चीज़ है जो आपके सर में दर्द कर देता है, आपको इरिटेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसकी डेफिनेशन ये, साउंड विच हैज़ अ जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज़। नॉइज़, ये आपको एक सिग्नल भी नज़र आ रहा होगा नॉइज़ का। इसकी हमारे पास इरेगुलर हमारे पास क्या होता है, एम्पलीट्यूड। कभी इसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, कभी एकदम कम हो जाता है, फिर एकदम ज़्यादा वेरिंग है। इस वजह से जिस टाइम कानों के अंदर ये आवाज़ जाती है तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसके सुनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो इरिटेटिंग फील होता है ये, इस वजह से ये अच्छा नहीं लग रहा होता। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि नॉइज़ के लिए तो डेफिनेशन होगी, वो पूछ रहा है आपसे नॉइजेंस कैसे है। नॉइजेंस मीन्स डिस्टर्बिंग्स कैसे है, नुकसानदेह कैसे है हमारे लिए, उसको हम डिस्कस करते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन जो है या नॉइज़ हमारे पास बहुत सारी बीमारियों को हमारे पास क्या करती है, प्रोड्यूस कर सकती है। इंसानी बॉडी के ऊपर बड़ा नेगेटिव इफेक्ट है इसका। ये हमारे पास क्या कर सकती है, हेयरिंग लॉस कर सकती है बहुत ज़्यादा। जब आप शोर वाली जगह पे हो तो आपको नॉर्मली आवाज़ जो है ना, आहिस्ता आवाज़ सुनाई नहीं देती, हर बंदा कहता है कि मुझे ऊंची आवाज़ में बात करो। इसके अलावा स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, आपको नींद के अंदर फ़र्क पड़ सकता है। एग्रेशन, गुस्सा बहुत ज़्यादा, आपको बात बात पर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी शूट कर जाता है। इसके अलावा आपके सर में दर्द, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नॉइज़ की वजह से हो सकती हैं, इसीलिए हम इसके कहते हैं नॉइजेंस है, अनडिज़ायरेबल है। ठीक है, उसके बाद आगे है इक्वेस्टिक की हमारे पास इम्पोर्टेंस बतानी है आपने। कहते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वेस्टिक बताएं कि इक्वेस्टिक हमारे पास बेसिकली क्या चीज़ होती है। ये हमारे पास वो मेथड है, टेक्निक या मेथड जो कि हमारे पास अनडिज़ायरेबल साउंड को एब्जॉर्व करने के लिए यूज़ होता है। सॉफ्ट या पोरस सरफेस के ज़रिए से हम क्या करते हैं, अनडिज़ायरेबल साउंड को ना एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कोई कारपेट होती है, जैसे कोई हमारे पास रैग होता है, वो क्या करता है, पोरस सरफेस है, वहाँ से हमारे पास साउंड जो है वो एब्जॉर्व कर लेता है, रिफ्लेक्ट नहीं करता बल्कि एब्जॉर्व हो जाता है सरफेस के अंदर। जो सॉफ्ट है ना, जितनी सरफेस सॉफ्ट होगी और इरेगुलर होगी, आसानी से हमारे पास रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी बल्कि एब्जॉर्व हो जाएगी, और प्रोमिनेंट हो जाएगी रिफ्लेक्शन अगर हमारे पास हार्ड सरफेस हो। ठीक है, अच्छा, इक्वेस्टिक हमारे पास बेसिकली क्या है, हम
अक्सर मीटिंग रूम्स वगैरह होते हैं ना, वहाँ पे आपको पता है कि मीटिंग रूम्स वगैरह और जो हमारे पास स्टडी रूम्स होते हैं, वहाँ पे हम ये चाहते हैं कि ना कोई बाहर से आवाज़ अंदर आए, ना अंदर की आवाज़ बाहर जाए, बल्कि सेव एंड सिक्योर रहे। जितने लोग वहाँ पे हैं उनको ऊंची आवाज़ सुनाई दे। ऐसा करने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? ऐसा करने के लिए आपको नॉइज़ी जो उसकी वाल्स और सीलिंग होती है उनके ऊपर पोरस मटेरियल लगाना पड़ेगा, ताकि अनडिज़ायरेबल साउंड जो है वो वो सारी की सारी एब्जॉर्व हो जाएँ। यानी कि जो रिफ्लेक्शन होती है ना, अक्सर ऐसे होता है कि जब आप बोलते हो तो आपकी बोलने की आवाज़ से जो रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होती है ना, यानी टकरा के पलट के आवाज़ वापस आती है, फिर बहुत सारी साउंड एनर्जी ज़ाया हो जाती है। इस वजह से हमारे पास क्या होती है, आवाज़ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती, यानी दूर तक नहीं जा पाती। लेकिन जब पोरस मटेरियल लगा होगा तो फिर क्या होगा, जब आप बोलेंगे तो अनडिज़ायरेबल साउंड वहीं पे एब्जॉर्व हो जाएगी, रिफ्लेक्शन नहीं प्रोड्यूस होंगी, तो आपकी एनर्जी सिर्फ लिसनर तक ही जाएगी। ठीक है, आपकी साउंड एनर्जी ज़ाया नहीं होगी। एक तो ये तरीका हो गया एक्वेस्टिक के लिए। दूसरा तरीका हम लोग यूज़ करते हैं, बड़े बड़े जो थिएटर हॉल होते हैं और बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, वहाँ पे ऑडियंस बैठी होती है बहुत ज़्यादा सारी। तो वहाँ पे हम कैसे ऑडियंस तक मैक्सिमम आवाज़ पहुँचाएँ? तो हम लोग करते क्या हैं उसके लिए, एक लफ्ज़ है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, इसे रिवर्बरेशंस भी कहते हैं। मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि आवाज़ मुख्तलिफ सरफेस से टकरा के पलट के, एक दीवार से टकराई पलट के दूसरी तरफ गई, दूसरी से तीसरे पे गई। इससे हमारे पास बहुत सारी साउंड एनर्जी ना वेस्ट हो जाती है, तो ऑडियंस तक आवाज़ बहुत कम जाती है। हम लोग करते क्या हैं इसके लिए ना, या तो जो हॉल वगैरह होता है उसको कर्व करके बनाया जाता है। उसका जो छत होता है, जो स्टेज है उसका छत या हॉल का जो छत है वो कर्व होता है, ताकि वहाँ से जो आवाज़ें हैं वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस ना हो, बल्कि टकरा के पलट के डायरेक्ट ऑडियंस की तरफ वो आवाज़ जा रही हो। इस तरीके से एंगल रखा जाता है 45 डिग्री के एंगल के ऊपर। या हम क्या करते हैं, जो हॉल होता है उसके जो स्टेज होता है उसकी बैक साइड पे एक हम लोग करते क्या, साउंड बोर्ड रख देते हैं। साउंड बोर्ड से हमारे पास क्या होती है, टकरा के पलट के आवाज़ जो है वो वापस आड़ी लग जाती है। आपको डायग्राम नज़र आ जाएगी, साउंड बोर्ड लगा हुआ है, ये साउंड का सोर्स है, यहाँ से टकरा के पलट के आवाज़ साउंड बोर्ड पे पड़ेगी, वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेगी और ऑडियंस की तरफ चली जाएगी। यहाँ से हमारे पास सारी की सारी आवाज़ को हमने फोकस कर दिया उस जगह पे जहाँ पे लोग मौजूद हैं। ये सारे जो मेथड है मुख्तलिफ जगह पे यूज़ होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेस्टिक्स। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पे। ठीक होगा जी, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। अपने और किसी लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।